हेलो दोस्तों। आज के ड्रामे की शुरुआत में एक लड़की नशे की हालत में एक लड़के के पास आकर उससे खुद की मदद करने की भीख मांगती है और वो लड़का उस ड्रग लड़की की मदद में लग जाता है। जब उस लड़के के चेस्ट पर उसे एक टैटू दिखता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले सीन में उसी लड़की को दिखाते हैं जो अपने सामने बैठी औरत से कह रही थी कि मैं किसी भी कीमत पर गो युन चेंजी से शादी नहीं करूँगी क्योंकि उसने पहले ही अपनी 4 बीवियों को मार डाला है। आगे से वो औरत कहती है, जानती थी तुम तो ऐसे हरगिज़ नहीं मानने वाली, और उसे एक बच्चे की वीडियो दिखाती है जिसको उसने किडनैप करके रखा था। वो बच्ची उसी लड़की की थी जिसका नाम नुआन नुआन था। अब वो लड़की उस औरत से अपनी बेटी को छोड़ने को कहती है। जवाब में औरत कहती है, अगर बच्ची सही सलामत चाहिए तो गो युन चेंजी से शादी करनी ही होगी। आखिर में उस लड़की को औरत की बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद वो लड़की जिसका नाम सूलिन है एक कमरे में आती है जो गो पैलेस का था और जहाँ पर एक बंदा शावर ले रहा था। सूलिन सोचती है शायद चंजीशी को खुश करके ही मैं अपनी बेटी को छुड़ा सकूंगी, और उस आदमी के बाहर आते ही उसे किस करने लगती है। तभी वो आदमी कहता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो, कहीं गलत रूम में तो नहीं आ गई। एक्चुअली कमरे में अंधेरा था और उसे उस आदमी का चेहरा नहीं दिखा था जिसे वो चंजीशी समझकर सिड्यूस कर रही थी। मगर उससे भी ज़्यादा बुरा तब होता है जब लाइट जलती है और उस आदमी का चेहरा उसे दिखता है, क्योंकि वो था गुलिन। उसके बारे में एक बात बहुत फेमस थी कि बचपन में उसके 7th अंकल ने लिन फैमिली के एल्डरसन को यानी कि गुलिन के फादर को मार डाला था, जिसका बेटा था गुलिन। गुलिन की मदर उससे बदला लेने के लिए जब गई तो कभी वापस नहीं लौटी। उन्हीं के कुछ विश्वास के आदमियों ने गुलिन को उस जगह से निकालकर बचा लिया था और अब्रॉड भेज दिया था। मगर वहाँ से वापस आने के बाद गुलिन ने अपने अंकल की पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया था। ये सब कुछ वो लड़की जानती थी, सो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना चाह रही थी। मगर गुलिन उसे कहाँ छोड़ने वाला था। वो कहता है, तुम यहाँ मेरे अंकल के लिए आई थी ना, मगर अब मेरे पास रहकर मुझे सर्व करोगी। सुलिन कहती है, मैं एक बच्चे की माँ हूँ। गुलिन कहता है, माँ होने में क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं अपने अंकल को किसी भी तरह नुकसान पहुँचा सकता हूँ तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ उस लड़की को ढूंढते हुए गोयुन भी पहुँच जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर वो लिन से कहती है कि प्लीज़ मुझे अभी जाने दो, आगे जो भी कहोगे वही करूँगी। लिन उसे अपने ऑफिस रूम की डेस्क के नीचे छुपा देता है और उसी समय युन की एंट्री होती है। युन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक दावत का इंतज़ाम किया था मगर तुम आए ही नहीं। गुलिन कहता है, हम कब से इतने अच्छे रिश्तेदार बन गए। युन को तभी लिन की डेस्क के नीचे एक रेड कपड़ा दिखता है। लिन युन को टोकते हुए कहता है, यहाँ किस काम से आए हो। अब युन उसे साफ साफ कहता है कि जब तक तुम अपनी हद में रहोगे सेफ रहोगे। लिन कहता है, वरना। युन कहता है, वक्त आने पर बताऊंगा, और चला जाता है। अब सुलिन डेस्क से बाहर निकलती है तो लिन कहता है, जान बचाई है तुम्हारी, तो बताओ अब रिपे कैसे कर रही हो। सुलिन कहती है, क्या करवाना चाहते हो मुझसे। लिन उसे अपनी मर्जी बताता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगता है। युन की कॉल थी। सुलिन को गुलिन कॉल पिक करने को कहता है। युन उस पर चिल्लाकर कहता है कि तुम कहाँ पर हो। सुलिन बहाना बनाकर कहती है, बस बाहर आई थी फ्रेश एयर के लिए। युन कहता है, मेरे पास तुम्हें शादी के लिए भेजा गया है, हवा खाने के लिए नहीं, फ़ौरन यहाँ आओ। अब सुलिन युन के पास आते वक्त सोच रही थी कि सोचा था युन को किसी तरह डील करके अपनी बेटी को बचा लूँगी, मगर लिन के बीच में आ जाने से सब कुछ गड़बड़ हो गई है। युन उसे देखते ही पूछता है कि अब तक कहाँ थी। सुलिन कहती है, ऐसे ही फ्रेश एयर लेने बाहर गई हुई थी। युन कहता है, मिस्सू ने तुम्हें बताया होगा कि मुझे पहले पहल करने वाली लड़कियां पसंद हैं, और उसके करीब आने लगता है। तभी उसकी नज़र उसके ड्रेस पर जाती है और उसे लिन के टेबल के नीचे वो लाल कपड़ा याद आ जाता है। युन कहता है, तुम अभी अभी लिन की स्टडी में थी ना। लड़की कहती है, मैं भला उसकी स्टडी में क्या करने जाऊँगी। युन, मेरा भरोसा करो। युन कहता है, अच्छा ज़रा अपनी बेटी की कसम खाकर बात कहो। तभी गुलिन वहाँ पर आ जाता है। युन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गुलिन कहता है, अंकल आप 5वीं बार शादी करने जा रहे हैं तो बस आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, और एक रेड कपड़े में लिपटा हुआ बास्केट उसकी टेबल पर रख देता है और फिर बाय बोलकर चला जाता है। इनको वो कपड़ा देखकर लगता है कि शायद मैंने यही कपड़ा टेबल के नीचे देखा होगा। सुलिन को लिन ने बचा लिया था। वो बाहर आती है जहाँ पर लिन पहले से मौजूद था। वो उसके करीब आकर कहता है, गोयुन अपने सारे एविडेंस को एक ही जगह पर रहता है। सुलिन कहती है, तो तुम चाहते हो कि मैं उसे ढूंढकर तुम्हें दे दूं। लिन कहता है, समझदार हो। सुलिन कहती है, गोयुन का घर इतना बड़ा है, मैं सबूत ढूंढूंगी कैसे।
गुलिन कहता है गुयुन का एक पुराना मोबाइल फ़ोन है और वो उसी में सारे सबूत रखता है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तुम उसे मेरे लिए ढूंढ दो, वरना जानती हो कि अंजाम क्या होगा। सोलिन बहुत बुरा फंस गई थी। तभी उसके फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आती है जिसमें नुआन को मिसेस सू ने बांध कर रखा था और सोलिन को धमकी देकर कहती हैं अगर तुमने गुयुन को खुश नहीं किया तो फिर इस बच्चे को ये बासी खाना भी नसीब नहीं होगा। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगती है। तभी यून वहां आकर उस पर चीखने लगता है। सुलिन को अपनी बेटी को हर हाल में बचाना था, सो वो मन ही मन गुलिन से माफ़ी मांगकर उसे बेटर करने का डिसाइड कर लेती है और फिर यून को सारी बात बता देती है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए गलती से गुलिन के कमरे में चली गई थी और उसने मुझे तुम्हारे पुराने फ़ोन को ढूंढकर उसे देने को कहा है। अब गुयुन कहता है सोलिन तुम अभी के अभी गुलिन को फ़ोन करके बोलो कि गुयुन का फ़ोन ओल्ड हाउस के गार्डन में है। मैं लिन को आज ये बता दूंगा कि गू हाउस में असली बॉस कौन है। सुलिन काफ़ी डिलेमा की सिचुएशन में थी और बार बार लिन से माफ़ी मांग रही थी। तभी लिन बहुत घायल हुई हालत में सुलिन के पास आता है और सुलिन का गला दबाकर कहता है तुम तो काफ़ी लॉयल निकली, मुझे ट्रैप किया है। सुलिन उससे अपना एक्सप्लेनेशन सुनने की रिक्वेस्ट करती है मगर ऑब्वियसली गुलिन इस वक्त बहुत गुस्से में था और सुलिन को मार डालने को डिटरमाइंड था। मगर फिर भी किसी तरह सुलिन उसे अपनी बेटी की किडनैपिंग और उसे बचाने के लिए उस पर मिसेस सू और गुयुन के डाले प्रेशर को बताती है। इस पर भी लिन पूरी ताकत से उसका गला घोटने में लगा था। वो कहती है बेशक मुझे मार दो मगर मेरी बेटी को उसकी माँ की ज़रूरत है। मेरे मरने के बाद तुम मेरी बेटी को बचा लेना, वो इनोसेंट है। लिन सुलिन को छोड़ते हुए अपने घाव को बैंडेज करने को कहता है इस वार्निंग के साथ कि अगर कोई और ट्रिक की तो तुम माँ बेटी पक्का जान से जाओगी। अब सुलिन लिन को जब बैंडेज करने को होती है तो लिन की बॉडी पर उसे वही टैटू दिखता है जो 6 साल पहले उस आदमी की बॉडी पर था जिससे वो ड्रग की हालत में इंटीमेट हुई थी। सुलिन को पहले लगता है कि शायद लिन ही नुआन का बायोलॉजिकल फादर है मगर फिर वो सोचती है कि ये कोइंसिडेंस ही होगा क्योंकि मेरी बेटी नुआन इतनी सॉफ्ट और हम्बल है और ये गुलिन कितना हॉरिबल है। उसे खुद को ऐसे घूरता देख के लिन कहता है क्यों घूर रही हो। सुलिन कहती है तुम्हारा टैटू और नुआन के फादर का टैटू बिल्कुल एक जैसा है और यहाँ सुलिन उसे बताती है कि उसे पता नहीं है कि नुआन का रियल फादर कौन है। लिन इस पर उसका मजाक बनाते हुए कहता है जानती नहीं और उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो गई। सुलिन उसे कुछ क्लियर करती उससे पहले ही गुयुन की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है जो अपने असिस्टेंट पर चिल्ला रहा था क्योंकि लिन उनके हाथों से बचकर भाग गया था। लिन फौरन से छिप जाता है। अब यून कमरे में आता है। उसे एहसास होता है कि जैसे सुलिन के कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। वो सुलिन पर गन पॉइंट करके कहता है कि बताओ गुलिन कहाँ छिपा है। सुलिन उसे कुछ नहीं बताती। यून कहता है अपनी बच्ची चाहिए ना तो एक मौका देता हूँ, ये लो गन और लिन को मार दो वरना मैं तुम्हारी बच्ची को मार दूंगा। सुलिन बहुत बुरा फंस गई थी। उसकी हालत एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई थी। वो लिन को मार डालने का डिसाइड करती है और यून का असिस्टेंट जो उसे फॉलो कर रहा था अचानक से सुलिन के रास्ते में से ही किडनैप होने पर परेशान हो जाता है। वो ये रिपोर्ट यून को देता है तो वो कहता है गुलिन और सुलिन का आपस में ज़रूर कोई चक्कर है। वो असिस्टेंट को सू हाउस जाकर सुलिन की बेटी को उसके पास लाने को कहता है। इधर लिन के असिस्टेंट ने सुलिन को लिन के आगे पेश करके उसके बैग से मिले गन को भी उसके आगे रख दिया था। लिन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा वफादार हो जो इस बार भी तुम मुझे मारने यहाँ पहुँच गई। सुलिन कहती है गुयुन ने मुझे मजबूर किया है, मैं तो यहाँ तुम्हें सच बताने के लिए आई थी। लिन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सच कह रही हो या झूठ और अपने असिस्टेंट से उसे मार देने को कहता है। सुलिन उसके पैर पकड़कर कहती है मैं सच कह रही हूँ। लिन कहता है सच कह रही हो तो ठीक है, अपने कपड़े उतारो और मुझे अपनी सिंसियरिटी दिखाओ। सुलिन एकदम खामोश होकर लिन को देखने लगती है। लिन कहता है नहीं चाहती, कोई बात नहीं और उसे मारने को खड़ा हो जाता है मगर सुलिन कहती है मुझे मंजूर है, मैं करती हूँ। अब वो लिन के आगे अपने कपड़े उतार देती है। लिन कहता है सच में बेशरम हो। सुलिन को भी गुस्सा आ गया था। वो कहती है मैं बेशरम हूँ मगर मिस्टर लिन को तो ये भी बहुत अच्छा लगता है ना। और पास्ट में दिखाते हैं कि गुयुन का फ़ोन तो लिन के हाथ पहले ही लग गया था जिसकी इन्फॉर्मेशन सुलिन ने उसे यून के कहने पर दी थी। प्रेजेंट में सुलिन कहती है लिन मेरी बेटी को बचा लो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी और लिन को सिड्यूस करने लगती है।
लिन कहता है कपड़े पहनो और निकल जाओ। सुलिन उस पर अब गन पॉइंट करके कहती है सॉरी लिन, मुझे हर हाल में अपनी बेटी को बचाना होगा, और ट्रिगर दबा देती है। मगर गन खाली थी और अब लिन के चेहरे पर स्माइल थी और सुलिन के फेस पर डर। एक्चुअली लिन ने पहले ही सारी गोलियां उसमें से निकाल ली थी और सुलिन से कहता है याद है ना क्या कहा था। सुलिन को याद आता है कि उसने कहा था कि अगर कोई ट्रिक किया तो तुम माँ बेटी को दोनों को ही मार दूंगा। और प्रेजेंट में सुलिन को वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें कुछ लोग उसकी बेटी को एक बॉक्स में डालकर उस बॉक्स को सील कर रहे थे। सुलिन लिन का कॉलर पकड़ के कहती है तुम जानवर हो, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लिन कहता है ये बात मुझे धोखा देने से पहले सोचना था ना, तुम मुझे सिड्यूस कर रही थी ना, तो अब अपना काम पूरा करो वरना अभी तक बच्ची मरी नहीं है। लिन उसके साथ इंटीमेट होने लगता है मगर सुलिन को उसकी स्मेल उसी 6 साल पहले वाले लड़के जैसी लगती है। सुलिन उससे 6 साल पहले की बात पूछती है तो लिन हामी भर देता है। सुलिन वापस उसका टैटू देखती है और फिर लिन से कहती है कि वो लड़की मैं ही हूँ और तुम नुआन के बायोलॉजिकल फादर हो। अब लिन को नुआन की मदद की आवाज़ सुनाई देती है जिसे उसके आदमी लेक में फेंक चुके थे। लिन फौरन अपने असिस्टेंट को आवाज़ लगाकर सुलिन को रोकता है और ख़ुद नुआन को लेने जाने लगता है। सुलिन कहती है अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिन अपने आदमी को कॉल करके फ़ौरन उस बॉक्स को वापस लाने को कहता है और उस तरफ चला जाता है और उसे अपनी मदर के साथ लास्ट सीन याद आने लगता है जब उसकी मदर ने उसे छोड़ते वक्त ये कहा था कि गुयुन ने तुम्हारे फादर को पॉइजन दिया है और मैं उससे बदला लेने जा रही हूँ, और तुम याद रखना कि जब भी किसी बच्चे को मदद की ज़रूरत हो तो तुम उसकी मदद ज़रूर करना। अब जब लिन साइट पर पहुँचता है तो उसके आदमी बेहोश पड़े थे और बच्ची वहाँ से गायब थी। एक्चुअली युन ने बच्ची को अपने पास उठवा लिया था। वो नुआन से कहता है मैं तुम्हारा नया डैडी हूँ, और वो 2 क्लिप निकालकर उसके बालों में लगा देता है और फिर सुलिन को कॉल लगाता है मगर असिस्टेंट ने उसका फ़ोन ले लिया था। सुलिन उसे खुद को मार डालने का बोलकर फ़ोन वापस मांगती है मगर असिस्टेंट उसे ट्रिक करके सक्सेसफुली उससे नाइफ ले लेता है। इधर लिन युन के पास पहुंचकर उससे बच्ची को वापस मांगता है। ऑब्वियसली युन मानने वाला था नहीं, तो लिन उसे उसका पुराना फ़ोन दिखाकर कहता है अगर बच्ची नहीं लौटाई तो सारे एविडेंस पुलिस के पास बस 1 क्लिक में पहुंच जाएंगे। युन को लगता है कि गुलिन इस बच्चे के लिए मुझे धमकी दे रहा है और दोनों की आंखें भी सिमिलर ही लगती हैं, कहीं ये इसका फादर तो नहीं। युन अब बच्ची को कहता है कि इस आदमी ने ही तुम्हें बॉक्स में भरकर पानी में फेंका था और तुम्हारी मदर को भी इसी ने अपने पास जबरन रखा है। बच्ची डर के मारे रोने लगती है और लिन उसे उठा ले जाता है। इधर सुलिन लगातार असिस्टेंट से अपने फ़ोन के लिए लड़ रही थी जब लिन बच्ची को लेकर उसके पास आ जाता है और असिस्टेंट को बालों का सैंपल देकर पैटर्निटी टेस्ट कराने को बोलता है। बच्ची सुलिन से कहती है मम्मी जल्दी से डैडी के घर चलो। इस पर सुलिन लिन को देखती है। लिन कहता है इसका डैडी मैं हूँ या गुयुन जो ये उसे बार बार डैडी बुला रही है। सुलिन नुआन को बताती है कि तुम्हारे फादर ये हैं मगर बच्ची कहती है मुझे ये गंदे पापा नहीं चाहिए। लिन भी फ्रस्ट्रेशन में कहता है जिसे चाहो उसे पापा बना लो, मैं कौन सा तुम्हारा पापा बनना चाहता हूँ। मगर सुलिन किसी तरह नुआन को उसे लिन को पापा कहने के लिए कन्विंस कर लेती है। अब बाप बेटी को आमने सामने बिठाकर वो खुद कुकिंग करने चली जाती है। तभी सुलिन को उसके एक फ्रेंड की कॉल आती है जो उससे कह रहा था कि तुम इतनी मुसीबत में थी फिर भी मुझे क्यों नहीं बताया। ये सुलिन का वो फ्रेंड है जिसने 6 सालों में उसकी बहुत मदद की थी। एक्चुअली इसे सुलिन से प्यार था मगर सुलिन बस इसे अपना दोस्त ही मानती है। सुलिन उसे बताती है कि एक्चुअली में मुझे नुआन के बायोलॉजिकल फादर मिल गए हैं और वो गुलिन है। अब गुलिन का नाम सुनते ही उसके फ्रेंड को सुलिन की और ज़्यादा फिक्र होने लगती है। वो सुलिन को फ़ौरन अपने पास बुलाता है ये कहकर कि हम कंट्री छोड़ देंगे, मगर सुलिन उसे थैंक्स बोलकर फ़ोन कट कर देती है। अब गुलिन सुलिन को बाहर डिनर करने को बोलकर लेकर जाता है। वो अपनी अभी अभी मिली नई फैमिली के साथ बहुत अच्छा सा टाइम स्पेंड कर रहा था। वो जब घर वापस आने के लिए अपनी कार का डोर खोलता है तो उसमें ब्लड में सनी एक डॉल उसके आगे गिरती है जिससे उसे अपनी मदर की डेथ याद आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। उसे ऐसे देखकर सुलिन और नुआन किसी तरह उसे संभालते हैं। बच्ची कहती है पापा फिक्र मत करो, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और आपकी बीमारी क्योर कर दूंगी। गुलिन काफ़ी वक्त बाद अपने गर्म एहसास को जो अपनेपन का था उसे पा रहा था। वो बच्चे को गले लगा लेता है। घर पर भी लिन काफ़ी ज़्यादा घबराया और डरा सा बैठा था। जब सुलिन उसके पास आती है वो सुलिन को अपने बीते पास्ट का बताकर कहता है कि मुझे आज तक नहीं पता चला कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई। मुझे गुयुन से बहुत नफरत है।
सुलिन उसे संभालती है। वो खुद को ब्लेम कर रहा था और सुलिन उसे उस दर्द से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। वो सुलिन से पूछता है, मेरी इस नफ़रत की दुनिया में तुम अपना बच्चा लेकर क्यों आई हो? मुझ पर दया दिखाने तो फिर मेरे साथ ही रहो। और उसे वो किस कर लेता है और फिर सुलिन उसे खुद को सौंप देती है। लिन सुलिन के साथ वो फीलिंग महसूस करता था जैसे एक फैमिली के होने पर होती है। अब इतने साल से अकेले खुद से लड़ते, दुश्मनों से लड़ते लड़ते लिन भी थक गया था। उसे अपने लिए एक फैमिली चाहिए थी जिसका एहसास सुलिन और नुआनुआन उसकी लाइफ में रहकर उसे करा रही थी। अगली सुबह जब असिस्टेंट लिन के पास पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट लेकर आता है तो लिन अपने फ़ोन में नुआन की पिक दिखाकर उससे पूछता है, क्या अभी भी इस रिपोर्ट को चेक करने की ज़रूरत है कि नुआन मेरी बेटी है या नहीं, और उसे डिस्ट्रॉय करने को कहता है। असिस्टेंट जब उसे जलाने जाता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर वो सच में रिलेटिव नहीं हुए तो, और फिर वो डिसाइड करता है कि वो अभी वो रिपोर्ट डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। दूसरी तरफ सुलिन के उठने पर लिन का उसे वॉइस मेल मिलता है जिसमें वो नुआनुआन को बाहर खिलाने लेके गया था। सुलिन उस वक्त तो काफ़ी खुश थी कि बाप बेटी का रिश्ता अच्छे से डेवलप हो रहा है, मगर जब वो बाहर आकर वहाँ के नौकरों की बात सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नौकर आपस में कह रहे थे कि बॉस ने सिर्फ अपने मन भरने के लिए दोनों को रखा है। जैसे ही उनका मन भर जाएगा दोनों का काम तमाम। अब इतना सुनना था कि सुलिन काफ़ी डर जाती है। वो सीधे वहाँ पहुँचती है जहाँ पर लिन इस वक्त नुआनुआन को लेकर गया था। जहाँ लिन तो नुआन को एप्पल काट कर दे रहा था, मगर उसके हाथों में चाकू देखकर सुलिन को लगता है कि वो उसे मारने जा रहा है। सुलिन फौरन नुआनुआन को लिन की तरफ से अपनी तरफ खींच लेती है, मगर नुआन उसकी गलतफहमी को दूर करती है। गुलिन को भी सुलिन का उसका इस तरह शक करना बहुत बुरा लगा था। वो अपने असिस्टेंट को कहकर पहले तो नुआनुआन को दूर भेजता है और फिर सुलिन को एक कार में लेकर आता है और पूछता है कि क्या मैं इतना डरावना हूँ। सुलिन एक्सक्यूजेस बनाने लगती है। लिन कहता है, कल तक तो तुम मुझ पर बहुत सिंपैथी दिखा रही थी और अभी विलन बना रही हो, और अब सुनो, तुम बस मेरे लिए खिलौना हो जिससे मैं खेल रहा हूँ। सुलिन को ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है, मगर लिन भी गुस्से में था तो कार में ही उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। सुलिन को अपनी ये बेइज्जती बहुत बुरी लग रही थी, और इस पर यह कि वो उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी खिला देता है। इसके बाद सुलिन सीधे अपने फ्रेंड को कॉल करके उससे मदद मांगती है ताकि गुलिन को छोड़कर जा सके। इधर असिस्टेंट भी लिन से पूछता है कि जब आप उनसे इतना प्यार करते ही हैं तो उन्हें ये प्रिकॉशंस पिल क्यों दे रहे हैं। लिन कहता है, कौन सी प्रिकॉशंस पिल, ये तो बस वाइटामिन्स हैं। उसे बहुत शौक है मुझे विलन बनाने का ना, तो आप बुलाएं विलन और करे शक। सुलिन गुस्से में नुआन को वहाँ से लेकर जाने लगती है तो लिन उसे रोककर कहता है कि कहाँ जा रही हो इसे लेकर, ये मेरी बेटी है और तो मेरी वाइफ। इस बार सुलिन गुलिन को एक कसकर थप्पड़ लगाती है और नुआन को लेकर चली जाती है। लिन को लगता है कि ये पागल हो गई है क्या, फिर भी वो सुलिन को रोक रहा था। सुलिन जानती थी कि ऐसे तो लिन उसे जाने नहीं देगा, तो वो उसे ट्रिक करके पहले उसके साथ घर आती है। सुलिन को इतने गुस्से में देखकर गुलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। असिस्टेंट उसे सलाह देता है, आपको इन्हें खुश करने के लिए इनके लिए डिनर बनाना चाहिए। गुलिन कहता है, मैं डिनर बनाऊं, और अंदर सुलिन नुआन के साथ अपने फ्रेंड के घर भाग जाने का प्लान कर रही थी। जब लिन उसे डिनर के लिए कमरे में बुलाने आता है तब तक वो जा चुकी थी। लिन उसे हर जगह तलाश कर रहा था। जब असिस्टेंट बताता है कि दोनों टैक्सी पकड़कर भाग गए और फिर से उसे पैटर्निटी टेस्ट चेक करने को कहता है। जब लिन वो पेपर चेक करता है तो पाता है कि नुआन तो उसकी बेटी है ही नहीं। लिन कहता है, तभी सोचूं कि आखिर वो मुझ पर ऐसे शक कर कैसे सकती है, ये बच्ची मेरी है ही नहीं, उसने मुझसे झूठ बोला। लिन गुस्से में इतना ज़्यादा तप रहा था कि वो सीधे उसे ढूंढने निकल जाता है सबक सिखाने के लिए। इधर सुलिन ने अब्रॉड जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, मगर मौके पर गुलिन आ जाता है और सीधे एक सवाल पूछता है कि ये बच्चा किसका है। सुलिन उसे कुछ क्लियर करती इससे पहले ही उसका फ्रेंड आगे बढ़कर कहता है कि ये मेरी बेटी है। इतना सुनना था कि लिन उसे एक पंच लगाता है और सुलिन को गले से पकड़कर कहता है, खेलने का बहुत शौक है ना, तो चलो अब खिलाता हूँ तुम्हें, और फिर उसे वहाँ से उठा लाता है। फिर घर में लाकर उसे सीधे उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। इतने पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था तो वो लिन से कहता है, नुआन मेरी बेटी नहीं है, और तुम्हें सबके साथ सोने का बहुत शौक है ना, मेरे साथ, उसके साथ, सबके साथ, तो चलो पहले मैं तुम्हें साफ़ करता हूँ। और फिर उसे बाथरूम में ले जाकर वॉश करने लगता है और फिर एक वीडियो दिखाता है जिसमें नुआन की बॉडी पड़ी हुई थी। ये पिक देखकर सुलिन गुलिन से उसे छोड़ देने को कहती है, मगर तब तक काफ़ी देर हो गई थी। उसने नुआन को मार डाला था। तब उसे एक कॉल आती है और वो उसे सुनने बाहर चला जाता है, और इधर सुलिन अपने बच्चे की मौत का सुनकर शॉक में चली गई थी। वो कॉल हॉस्पिटल से आई थी जिसमें डॉक्टर गुलिन को बताते हैं कि हमारी गलती से आपके पास एक गलत रिपोर्ट चली गई है, नुआन आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है।
और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। ये सुनकर गुलिन जैसे ही सुलिन की तरफ दौड़ता है तो पाता है कि उसने अपनी रिस्ट काट ली है। वो फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। लिन काफ़ी पैनिक हो गया था। असिस्टेंट उसे संभाल रहा था। जब लिन कहता है कि वो रिपोर्ट किसने दी थी, असिस्टेंट उसे एक नंबर दिखाता है जो अनट्रेसेबल था। लिन उसे पता लगाने को कहता है और इसी के साथ हम एक नया कैरेक्टर दिखाते हैं। उसे देखकर लगता है कि शायद इसमें उसका कोई हाथ है। एक्चुअली ये यही फई थी जो गुलिन को प्यार करती थी, और जब उसे सुलिन और नुआनुआन की बातों से ये पता चला कि नुआनुआन गुलिन की डॉटर है तो वो काफ़ी गुस्से में भर जाती है। वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए किसी को कॉल लगाती है। प्रेजेंट में वो लिन को हॉस्पिटल में परेशान देखकर सोच रही थी कि मुझे इस औरत से छुटकारा पाना ही होगा। तभी डॉक्टर वहाँ आकर बताते हैं कि पेशेंट अब ठीक है। जब सुलिन को होश आता है तो गुलिन शर्मिंदा उसके पास बैठा था। वो सुलिन को बताता है कि नुआनुआन ठीक है, हमारी बेटी ठीक है। इस पर सुलिन उसे एक कसकर लगाती है और चले जाने को कहती है, ये बोलकर कि इतना करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला जो अब तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे भी मेरी बेटी के साथ ही दफन क्यों नहीं कर देते। गुलिन उसे संभालता है। इधर येफई को पता चल गया था कि वो गुयुन की 5वीं बीवी है जो अभी गुलिन के साथ है। उसे यकीन था कि गुयुन ऐसे ही तो नहीं बैठने वाला, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो वो सुलिन से छुटकारा पाने के लिए गुयुन की हेल्प लेने की सोचती है। इधर गुयुन को भी पता चल गया था कि इस वक्त सुलिन और गुलिन के बीच में कुछ ज़्यादा टेंशन चल रही है। तो वो अपने असिस्टेंट से उसे इसका फ़ायदा उठाकर सुलिन के ज़रिए गुलिन को मार डालने का प्लान बनाता है। इधर लिन के लाखों बार यकीन दिलाने पर भी सुलिन नहीं मान रही थी कि नुआनुआन अभी भी जिंदा है और उसे छोड़कर अपनी बेटी ढूंढने को निकल जाती है। पीछे पीछे गुलिन भी आ गया था और उसे चेस करते हुए पकड़ लेता है और फिर कहता है कि नुआनुआन मरी नहीं है, वो जिंदा है और घर पर है। सुलिन कहती है, कौन से घर पर? तुम्हारे? तुम जैसे पागल की बात पर अब मैं कभी यकीन नहीं करने वाली। वो असिस्टेंट को फ़ौरन नुआन को कॉल लगाने को कहता है, मगर नुआन वहाँ से गायब हो गई थी। इतना सुनना था कि लिन को फिर से एक थप्पड़ पड़ता है। सुलिन कहती है, अगर उसे मारकर मन नहीं भरा है तो मुझे भी मार दो। लिन कहता है, तुम जो चाहे मुझे मेरी गलती की सज़ा दे लो, मगर तुम और नुआन मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुलिन कहती है, तुम अब मुझे रोक नहीं सकते, और जाने लगती है। तभी एक डिलीवरी बॉय उसे एक डिलीवरी देकर जाता है। जब सुलिन उसे खोलती है तो उसमें नुआनुआन और उसके फ्रेंड की डेड बॉडी की पिक थी और एक गन भी। उसे देखकर सुलिन वो गन सीधे गुलिन पर पॉइंट कर देती है, मगर उसे चला पाती उससे पहले ही असिस्टेंट उस गन को ले लेता है। और ये सब दूर से खड़ा गुयुन देख रहा था, जो काफ़ी अपसेट हो जाता है कि लिन मरते मरते रह गया और खुद ही गन निकालकर उसे शूट करने को होता है, और तभी गन निकालकर उसे शूट कर देता है। युन तो काफ़ी खुश था, मगर उसका असिस्टेंट कहता है कि गुलिन पर गोली चलाई किसने? मतलब ये फायर गुयुन ने नहीं किया था बल्कि किसी और ने किया था, वो भी सुलिन को मारने के लिए। मगर गुलिन बीच में आ गया था और गोली उसे लग गई थी। मगर युन काफ़ी खुश था कि उसका काम तो हो ही गया। वाईफाई भी वहीं पर थी, उसी ने सुलिन पर गोली चलाई थी, मगर गुलिन उसे बचाने के लिए खुद बीच में आ गया। गुलिन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं। और येफई भी अब तक हॉस्पिटल आ जाती है और सीधे सुलिन को थप्पड़ मारकर उसे ही दोष देने लगती है। यह असिस्टेंट को एक छोटी सी कैट फाइट भी देखने को मिलती है। अंदर इलाज के दौरान गुलिन को अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज आ रही थी, अपनी मदर की मेमोरीज आ रही थी। एक तरह से उसकी पूरी लाइफ उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और उसकी पल्स लगातार डाउन हो रही थी। इधर नुआनुआन भी हाउसकीपर के हाथ लग गई थी और डॉक्टर हॉस्पिटल में सबको बताते हैं कि गुलिन अब खतरे से बाहर है। सुलिन ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है, जब असिस्टेंट उसे रोक लेता है। सुलिन कहती है, मुझे मेरी बेटी ढूंढनी है। असिस्टेंट कहता है, गुलिन जब तक होश में नहीं आते आप नहीं जा सकती, मगर वाईफाई उसे वहाँ से भगा देती है। तभी असिस्टेंट को हाउसकीपर की कॉल आती है कि नुआनुआन मिल गई है, और यहाँ असिस्टेंट गुलिन के बारे में सुलिन की सारी गलतफहमियाँ दूर कर देता है। और नुआनुआन भी अब तक वहाँ पर पहुँच गई थी। उसे जिंदा देखकर सुलिन की सांसों में सांस वापस आती है। असिस्टेंट दोनों को गुलिन के पास जाने को कहता है, मगर सुलिन अब वापस कभी भी उसके पास नहीं जाने वाली थी और वो असिस्टेंट को साफ साफ ये बता देती है। इधर जब गुलिन को होश आता है तो येफई उसके सामने बैठी थी, मगर गुलिन को सुलिन का हवास चढ़ा था, वो उसी का नाम बुला रहा था। वो येफई से कहता है कि सुलिन को मेरे पास भेजो। तभी असिस्टेंट वहाँ आता है और वो असिस्टेंट से भी सुलिन का ही पूछता है, जिस पर येफई काफ़ी भड़क जाती है और असिस्टेंट बताता है कि वो नुआनुआन को अब्रॉड लेकर जा रही है। गुलिन उसी घायल हालत में उसे ढूंढने निकल पड़ता है, मगर वो काफ़ी ज़्यादा घायल था और गिर जाता है। असिस्टेंट से कहकर वो सुलिन को कॉल लगवाता है, मगर सुलिन तो उसका कॉल ही नहीं उठाती। काफ़ी कोशिश के बाद
जब सुलिन उसका कॉल उठाती है तो गुलिन उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे सुलिन के साथ किया हुआ अपना बुरा बिहेवियर याद आ जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। अब काफ़ी वक्त बीत गया था। सुलिन अब नुआन के साथ काफ़ी रिलैक्स एक दूसरे शहर में थी, मगर उसे अपने काम के सिलसिले में एक बार फिर से चाइना वापस आना था। इस बार वो अपना सपना पूरा करने जा रही थी, मगर वो नुआन को अपने साथ नहीं लाकर अपने फ्रेंड से ही उसकी देखभाल करने को कहती है। इधर चाइना पहुंचते ही जिस होटल में सुलिन रहने आई थी, वहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी बचपन की एक फ्रेंड के साथ हो जाती है जिसका नाम हेज़ल था। दोनों दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा वक्त के बाद मिले थे। हेज़ल कहती है कि वो शादी कर रही है। जब सुलिन उसे उसके वुड बी हस्बैंड का पूछती है तो वो सुलिन को उसकी पिक दिखाती है जो गुलिन था। वो थोड़ा घबरा जाती है, मगर वो अपनी दोस्त के लिए काफ़ी खुश थी। सुलिन हेज़ल को कांग्रेस करती है तो चाइना आने की वजह भी बता देती है। हेज़ल कहती है तुम मेरे घर पर रहोगी। सुलिन मना कर रही थी जब वहाँ पर गुलिन आ जाता है और इतने वक्त बाद सुलिन को अपने सामने देखकर वो भी काफ़ी हैरान था। इन सब से बेखबर हेज़ल गुलिन को सुलिन से इंट्रो कराती है। अब सुलिन और भी ज़्यादा झिझकने लगी थी, मगर हेज़ल ज़बरन उसे अपने घर पर ले चलने को ही बोलती है। मौका पाकर गुलिन सुलिन से मिलने उसके कमरे में आता है जब वो शावर ले रही थी। वो वापस जाने को होता है जब उसे बाथरूम में किसी के गिरने की आवाज़ आती है और वो बाथरूम में आ जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर हेज़ल भी वहाँ आ गई थी और गुलिन छिप गया था। सुलिन पहले तो हेज़ल को बाहर भेजती है और फिर गुलिन को बाहर जाने को कहती है, मगर गुलिन उसे उठाकर बाहर ले आता है। सुलिन के पैरों में मोच आ गई थी जिसे वो ठीक करता है। दोनों काफ़ी वक्त बाद एक दूसरे के सामने थे। सुलिन से वो कुछ कहता इससे पहले ही सुलिन उसे क्लियर कर देती है कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है और ये भी कि वो हेज़ल को इस बारे में कुछ भी ना बताए। गुलिन भी इस बार उसकी बात बिना बहस किए मान जाता है और चला जाता है। इसके बाद हेज़ल सुलिन के पास आकर नुआन और उसके बायोलॉजिकल फादर का पूछती है, मगर सुलिन उसे गुलिन के बारे में कुछ भी नहीं बताती और हेज़ल उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने को कहती है। रास्ते में वो सुलिन से ये भी पूछती है कि मुझे गुलिन के लिए क्या लेना चाहिए। वो इतना ज़्यादा रिच और क्लासी है, जिस पर सुलिन कहती है कि उससे तुम्हारी शादी होने वाली है, जो भी लोगी उसे पसंद आ जाएगा। और यहाँ पर हेज़ल कहती है कि आजकल मुझे काफ़ी नौशिया सा फील होता रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर अभी तक गुलिन को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तुम भी उसे कुछ मत बताना। और फिर दोनों शॉप के अंदर एक ड्रेस देखने लगती हैं। वहीं पर यहीं भी आई हुई थी जो हेज़ल के साथ सुलिन को देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। हेज़ल एक ड्रेस ट्राई करने जाती है जब गुलिन सुलिन के पास आता है। उसे देखकर सुलिन कहती है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। गुलिन कहता है मिस कर रहा था तो चला आया। तभी हेज़ल बाहर आने को होती है जब लिन उसे एक दूसरे चेंजिंग रूम में लेकर चली जाती है। किसी तरह हेज़ल को बहला फुसलाकर वहाँ से भगा देती है। फिर सुलिन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। गुलिन उसके करीब आकर कहता है कि मुझे तुम चाहिए। वो सुलिन को किस करने को होता है, मगर सुलिन उसे ऐसा करने नहीं देती। वो कहता है कि जब से तुमसे मिला हूँ बहुत मुश्किल से खुद को रोक कर रखा है, मगर सुलिन उसे छोड़कर बाहर निकल आती है। इसके बाद गुलिन सीधे हेज़ल को बात करनी है बोलकर बाहर लेकर आता है और उसे क्लियर कर देता है कि ना तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ना ही तुमसे शादी करूँगा, और चला जाता है। और सुलिन से मिलकर क्लियर कर देता है कि मैंने हेज़ल को साफ साफ मना कर दिया है और सुलिन से खुद को एक मौका देने को कहता है, मगर वो इनकार करके चली जाती है। सुलिन हेज़ल के पास आकर उसे कंफर्ट करती है। हेज़ल भी थोड़ा रिलैक्स होने के लिए सुलिन के साथ उसके फैशन शो में जाने को कहती है। सुलिन हामी भर देती है। अब फैशन शो को दिखाते हैं जहां पर सुलिन का डिज़ाइन सबको काफ़ी पसंद आता है और उसे शो का विनर अनाउंस कर दिया जाता है। मगर यहाँ ये भी पता चलता है कि सुलिन की सारी डिज़ाइन एक मिलेनियर ने परचेस कर ली है और वो कोई और नहीं बल्कि गुलिन था। ये सुनकर हेज़ल और सुलिन दोनों ही चौंक जाते हैं। हेज़ल सुलिन से कहती है कि शायद गुलिन ने ये ड्रेस मेरे लिए ही खरीदी होंगी। शो के बाहर सुलिन गुलिन को कॉल करके बुलाती है और पूछती है आखिर तुम चाहते क्या हो। लिन कहता है तुम्हारा साथ हमेशा के लिए। तभी हेज़ल लिन को आवाज़ देकर वहाँ आने लगती है और सुलिन गुलिन को छिपा देती है। वहीं पर यही भी थी। वो हेज़ल के पास आकर कहती है कि मुझे पता है गुलिन किससे प्यार करता है, चाहो तो तुम्हें दिखा भी सकती हूँ, और उसे खुद को वीचैट पे ऐड करने को कहती है। इधर गुलिन उसे अपने घर लेकर आता है जहाँ से पता चलता है कि ग्रैंडपा वापस आ गए हैं और रात को तुम्हें उनके लिए एक बैंक्वेट में आना है। गुलिन उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर सुलिन मना कर देती है। वो कहता है पार्टी में काफ़ी टैलेंटेड डिज़ाइनर भी आएंगे। अब ये सुनकर सुलिन थोड़ा राज़ी हो जाती है और गुलिन उसे एक ड्रेस देता है
और फिर रात की पार्टी को दिखाते हैं जहाँ हेज़ल और येईफेई दोनों थे और फिर गुलिन वहाँ आता है सुलिन के साथ। येईफेई हेज़ल को कहती है जिस औरत को गुलिन प्यार करता है वो उसके साथ आई है। हेज़ल सुलिन को देखकर और उस ड्रेस को देखकर याद करती है कि ये तो वही ड्रेस है जिसे गुलिन ने फैशन शो में कहा था कि ये ड्रेस उसने अपने लवर के लिए ख़रीदा है, जिसे इस वक्त सुलिन ने पहना हुआ था। वो सुलिन से दोनों का रिश्ता पूछती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि गुलिन की लवर सुलिन ही है। खुद को ऐसे बेवकूफ़ बनाने पर वो सुलिन को थप्पड़ मार देती है। गुलिन उसे यहाँ भी शटअप करा देता है। हेज़ल बेइज्जत होकर चली जाती है। सुलिन उसे रोकने के लिए उसके पीछे आती है, मगर हेज़ल काफ़ी गुस्से में थी। वो उसकी कुछ भी नहीं सुनती। सुलिन काफ़ी परेशान हो गई थी, मगर गुलिन ये सब कुछ संभालने को कहता है और उसे रिलैक्स रहने को कहता है। तभी येईफेई वहाँ आती है और गुलिन उसे देखकर कहता है ये सब तुमने किया है ना, मगर वो अनजान बन जाती है। गुलिन के पास सबूत नहीं थे तो फिलहाल येईफेई को वार्निंग देकर छोड़ देता है। पार्टी में वो अपने ग्रैंडफादर के पास आकर उनसे सुलिन को इंट्रो कराता है, ये कहकर कि मेरी वाइफ है और हमारी एक 6 साल की बेटी भी है, नुआन। ग्रैंडफादर कहते हैं शायद इसीलिए तुमने अभी तक येईफेई से शादी नहीं की। ग्रैंडफादर को इस बात की खुशी थी कि उनकी एक ग्रैंड डॉटर भी है, तो वह हैप्पीली सुलिन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस बात से येईफेई काफ़ी नाखुश थी। वो किसी को कॉल कर उससे काफ़ी इफेक्टिव एफ्रोडाइसिक मंगाती है, क्योंकि अब वो बाई हुक और बाई क्रूक गुलिन को हासिल करना ही चाहती थी। उसका असिस्टेंट उसे ड्रग लाकर दे देता है। दूसरी तरफ गुलिन सुलिन को कमरे तक छोड़ने आता है, मगर उसका इरादा अकेले सोने का तो बिल्कुल नहीं था। वो जब सुलिन को इसका हिंट देता है तो सुलिन उसे गुड नाइट बोलकर सीधे सोने चली जाती है। तब उसे येईफेई का कॉल आता है। वो उसे ये कहकर बुलाती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जब गुलिन येईफेई के पास आता है तो पहले तो वो उसे रिझाने लगती है, मगर गुलिन उसे साफ साफ इनकार कर देता है कि मेरी एक बीवी है। उसे कॉन्फिडेंस में लेने के लिए वो उसे एक सिंपली ड्रिंक ऑफर करती है, जो ऑब्वियसली ड्रग थी और दवा का पावर काफ़ी तेज था, तो फ़ौरन से गुलिन उसके असर में आ जाता है। येईफेई कहती है मैं भी तुम्हें एक बेबी देना चाहती हूँ, मगर गुलिन उसे ढकेल कर भाग जाता है। बेचारा वहाँ से निकला ही था कि हेज़ल उसे पकड़ लेती है और उसे अपने साथ घसीट कर लेकर जाती है, मगर गुलिन पूरी ताकत लगाकर खुद को रेप होने से बचा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, क्योंकि दरवाजे के बाहर येईफेई खड़ी थी और अंदर हेज़ल। गुलिन को अपनी इज्जत लुटने से बचाने के लिए एक खिड़की दिखती है और वो वहाँ से छलांग लगा देता है और सीधे सुलिन के पास पहुँचता है, जो उसी होटल में थी और हेज़ल से मिलने आई थी। सुलिन को अपने सामने देखकर गुलिन बहुत खुश होता है और उस पर टूटी पड़ता है। गुलिन को एंटीडोट देने के बाद जब सुलिन वहाँ से जाने लगती है तो गुलिन उसे बैक हग करके पहले उसे थैंक्स कहता है और फिर लव यू बोलता है। अब दोनों राइवलर्स गुलिन का रूम खटखटाने लगते हैं। जब गुलिन दरवाज़ा खोलता है तो येईफेई काफ़ी कॉन्फिडेंस में उसे ड्रग का क्योर बताने लगती है, मगर ये सब सुलिन वहीं खड़ी होकर सुन रही थी, जिसका पता बेवकूफ़ येईफेई को बिल्कुल भी नहीं था। और जब वो सुलिन को देखती है तो उसका चेहरा देखने लायक होता है और ऊपर से गुलिन भर भर के उसे बेइज्जती करता है, वो अलग। अब जब वो सुलिन को साथ चलने को कहता है तो बताती है कि वो यहाँ हेज़ल से मिलने आई है। जब हेज़ल सुलिन के पास आती है तो उसे गुलिन को लेकर काफ़ी ब्लैकमेल करती रहती है, जबकि गुलिन वहीं खड़ा था और उसकी सारी बकवास सुन रहा था। वो पहले सुलिन को क्लियर करता है और फिर हेज़ल को उसके झूठ पर खरी खोटी सुनाकर सू करने की धमकी देता है, मगर सुलिन से रोक लेती है। फिर वो सुलिन को घर लेकर आता है। यहाँ असिस्टेंट गुलिन को बताता है कि हमने पता लगाया है कि जो बुलेट आप पर चली थी उसे गुयुन ने नहीं चलाई थी, बल्कि किसी और ने चलाई थी। गुयुन को उसका असिस्टेंट एक आइडिया दे रहा था कि आप सुलिन के स्टेप मदर को यूज़ करके गुलिन से बदला ले सकते हो। और अगले ही दिन जब गुलिन घर पर नहीं था तो सुलिन की स्टेप मदर मिसेस सू वहाँ आ जाती हैं और उसके घर में कैमरे फिट करने लगती हैं। जब सुलिन ने पकड़ लेती है, मगर वो इतनी ढीठ थी कि उल्टा सुलिन पर ही भड़क जाती हैं और उससे $800 मिलियन मांगने लगती हैं। तो सुलिन उन्हें चलता कर देती है और फिर वो बाहर आकर गुयुन को इन्फॉर्म कर देती हैं। ये गुयुन ने ही कराया था ताकि सुलिन पर नज़र रख सके और मौका मिलने पर गुलिन को ब्लैकमेल कर सके। गुलिन कंपनी में आकर अपने अंकल के कुछ साथियों के कच्चे चिट्ठे उनके सामने रखकर उन्हें धमकाते हुए कहता है कि अंकल ने कंपनी के अंदर और बाहर जो भी फ्रॉड किए हैं उन सब के सबूत मुझे दे दो। वो सब भी अपना रिकॉर्ड देखकर काफ़ी डर गए थे, तो गुलिन के साथ हो जाते हैं और फिर गुलिन घर आकर सुलिन के साथ रोमांस करने लगता है, जो गुयुन देख रहा था। उसका प्लान था कि सुलिन जो गुयुन की फियांसे है, जब सबको ये पता चलेगा कि गुलिन के साथ उसका अफेयर है तो कंपनी और घर दोनों जगह से उसका बाइकआउट हो जाएगा। और फिर ये खबर उसने न्यूज़ में भी दे दी थी, जिसे असिस्टेंट गुलिन को दिखाता है, जो काफ़ी वायरल हो रही थी। ये देखकर सुलिन काफ़ी परेशान हो गई थी।
मगर गुलिन ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया था। अगले दिन जब गुलिन ऑफिस आता है तो कॉन्फिडेंस में था कि गुलिन का बाइकआउट तो पक्का है, मगर उसके अपने चमचों ने ही उसका पत्ता साफ कर दिया था। मगर गुलिन ने सबके सामने गुलिन और सुलिन का वो इंटीमेट वीडियो दिखाकर गुलिन का बाइकआउट करने को कह देते हैं। सभी उसको सपोर्ट भी करने लगते हैं, मगर तभी वहाँ सुलिन आ जाती है और गुलिन को कसकर एक थप्पड़ मारती है और अब तक जो भी गुलिन ने उसके साथ किया था सबके सामने उसके पोल खोल देती है। सभी जान जाते हैं कि गुलिन की अब तक की लाइफ कितनी ज़्यादा केओटिक है और उसने पुलिस को भी कॉल करके सारे सबूत देकर गुलिन को अरेस्ट करा दिया था। और कंपनी का नया डायरेक्टर अब गुलिन था। पहले तो कोई कुछ रिएक्ट नहीं करता, मगर जब सुलिन सबसे ये कहती है कि आपके वेजेस को 10% इंक्रीज कर दिया गया है तो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ भी गुलिन उससे फ्लर्ट करने लगता है जब सुलिन उस वीडियो को देखती है और उसे समझ आ गया था कि उसकी स्टेप मदर की ही ये हरकत उसके साथ आज की खुशी सेलिब्रेट करने आया था। जब दोनों को हेज़ल देख लेती है और गुलिन को सुलिन के साथ ऐसे देखकर उसे काफ़ी जेलसी होती है। यहाँ भी यही फे पहुँच गई थी और आखिर दोनों का एनिमी एक ही था तो दोनों वो उसे और ज़्यादा ही भड़का देती है और उसे ड्रग की शीशी देकर उसे खिलाने को कहती है ताकि सुलिन को अब्यूज़ करा सके। इसके बाद से गुलिन उससे कभी नहीं अपनाएगा। इधर सुलिन का फ्रेंड नुआन को लेकर उसके पास आ गया था। उसने सुलिन पर गिव अप कर दिया था क्योंकि इतने ज़्यादा स्कैंडल के बाद उसे ये पता चल गया था कि सुलिन गुलिन के पास ही सेफ है। फिर हेज़ल सुलिन को कॉल करके उसे मिलने को बुलाती है। हेज़ल उसे कंफर्ट करती है और फिर उसे ड्रग करने लगती है। जब उसका फ्रेंड भी वहाँ पहुँच जाता है, मगर हेज़ल का प्लान उससे बर्बाद हो जाता तो वो उसे भगाने लगती है, मगर वो तो सुलिन का ड्रिंक ही उठाकर पी लेता है जिससे उस पर ड्रग का असर होने लगता है। वो सुलिन को पकड़ लेता है और हेज़ल वहाँ से भागने लगती है, मगर वो गुलिन के हाथ लग गई थी। जब वो वापस आता है तो पता चलता है कि हेज़ल ने सुलिन को ड्रग कराने की कोशिश की है और वो गुलिन से कहकर पहले अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। गुलिन हेज़ल को इशारा करता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए उसके फ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। यहाँ गुलिन सुलिन को बताता है कि 7 साल पहले भी उसी ने तुम्हें ड्रग किया था जब हम पहली बार इंटीमेट हुए थे। सुलिन को कंफर्म कराने के लिए वो उसे हेज़ल के पास लेकर आता है, जहाँ सुलिन डायरेक्ट उससे ये सवाल पूछती है तो पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे सिर्फ जेलस होने की वजह से उसे ड्रग दे दिया गया था और इस बार भी उसने ये काम यही फे के करने पर किया है। वो हेज़ल को कभी भी उसके आगे ना आने की धमकी देता है और यही फे से मैटर सेटल करने पहुंच जाता है, जहां वो हेज़ल का कन्फेशन सुनाता है। और गुलिन को भी पता चल गया था कि पिछली बार गोली यही फे ने ही चलाई थी जिसका निशाना सुलिन थी। यही फे भी ये बात चुपचाप मान लेती है और गुलिन अब ग्रैंडफादर को सब कुछ बताने जा रहा था क्योंकि इस बार वो यही फे को छोड़ने वाला नहीं था। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी तो गुलिन सुलिन को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसके बाद उनकी हैप्पी फैमिली हमेशा अब हैप्पी रहने वाली थी। और इसी एंडिंग के साथ ये प्यारा सा ड्रामा यहाँ ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ड्रामा कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे अच्छे ड्रामे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अब आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।